हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, टू बिल्डिंग्स आर 20 मीटर एंड 25 मीटर हाई। दो बिल्डिंग दे रखी है, एक बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर है और दूसरी बिल्डिंग की हाइट क्या है 25 मीटर है। आगे लिखा गया है इफ द बिल्डिंग्स आर 12 मीटर अपार्ट, यानी कि दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है 12 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। तो उनका जो टॉप पॉइंट है दोनों बिल्डिंग का, उनके बीच में क्या डिस्टेंस है वो हमें बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस प्रॉब्लम का हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दो बिल्डिंग गिवन है, ठीक है, ये हमारा मान लो भी ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, तो एक बिल्डिंग है ए बी, तो ए बी कितना हाइट दे रखा है, एक का 12 मीटर, तो ये हमने मान लिया 12 मीटर। दूसरी बिल्डिंग की हाइट क्या है, अच्छा देखो यहाँ पे लिखा टू बिल्डिंग्स आर 20 मीटर एंड 25 मीटर हाई। तो एक बिल्डिंग का हाइट तो 20 मीटर गिवन है, तो दूसरी का गिवन कितना है 25 मीटर। मान लो ये है बिल्डिंग सी डी, और साथ के साथ क्या गिवन है कि इन दोनों बिल्डिंग का जो ये एसी है, यानी कि इन दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है, ये कितना गिवन है 12 मीटर। हमें क्या निकालना है कि बिल्डिंग का टॉप क्या है बी एंड डी, तो हमें ये बी डी डिस्टेंस पता करना होगा यहाँ पे। ठीक है कि दोनों बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है बी और इस बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है डी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। इसका मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, बी डी फाइंड करना है। हमें ए बी पता है 20 मीटर है, हमें सी डी पता है 25 मीटर है, हमें ये भी पता है कि दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब कि ए सी कितना हो चुका 12 मीटर, तो ये बी डी कितना होने वाला है ये हमें फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट बी से ग्राउंड के पैरेलल क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ की। अब देखो ये एसी के पैरेलल जब हम बी से पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, और मान लेते हैं इस पॉइंट को ई। अब देखो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि भाई बिल्डिंग है तो सीधी सी बात है ग्राउंड के साथ तो 90 डिग्री बनाएगी ना। अब बिल्डिंग ऐसा तो है नहीं कि इस तरीके से बना देगी इंक्लाइड, ठीक है, तो बिल्कुल सीधी बनती है, तो ये 90 डिग्री ही बनाएगी। तो इसका मतलब अगर ये ए बी 20 है तो भाई यहाँ पे ये जो सीई डिस्टेंस है ये भी कितना होने वाला है 20 मीटर ही होने वाला है। ठीक है, और अगर ये सीई तो क्या हम यहाँ पे डीई निकाल सकते हैं। तो देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो जो सीई है ये ए बी के बराबर ही होगा, कितना होगा 20 मीटर होगा। और अगर सीई 20 तो हमें पता है ये सी डी कितना है 25 मीटर, तो क्या हम यहाँ पे डीई निकाल सकते हैं। तो भाई डीई क्या आ जाएगा, सी डी में से माइनस कर देगा किसको, सीई को। देखो अगर इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दो सीई, तो क्या ये ई से डी या डी से ई आएगा। तो यहाँ से 25 में से माइनस करेंगे 20, तो डीई कितना आ चुका 5 मीटर। ठीक है, ये डीई आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये जो एसी है ये बीई के बराबर ही होगा, तो अगर एसी बराबर है बीई के तो इसका मतलब ये जो बीई डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा 12 मीटर। अब मैंने ये दो डिस्टेंस फाइंड क्यों की, ये इसलिए क्यों है, देखो ट्राइंगल बीडीई को ध्यान से देखो। बीडीई क्या है, हमारा एक राइट ट्राइंगल है, और अगर ये राइट ट्राइंगल है तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस यूज कर सकता हूँ, लेकिन पाइथागोरस यूज करने के लिए मुझे अगर ये डीई और बीई पता है तो मैं बीडी फाइंड कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये डीई और बीई पता कर रहा हूँ। तो देखो हमारे पास डीई आ चुका 5 मीटर, बीई आ चुका 12 मीटर। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बीडीई को लेंगे, ट्राइंगल बीडीई, और इस ट्राइंगल में क्या यूज कर लेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, देखो कई बच्चों को पता भी होगा, जिसको ना ही नहीं पता उसको मैं बता दे रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है। कि अगर एक राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। राइट ट्राइंगल के सामने वाले साइड का स्क्वायर बराबर होगा बाकी जो दोनों साइड्स बची है उनके स्क्वायर के सम। यानी कि इस डायग्राम के हेल्प से मैं बोल सकता हूँ कि जो बीडी का स्क्वायर है ना, ये बीडी का स्क्वायर बराबर होने वाला किसके, जो रिमेनिंग दो साइड्स बची, रिमेनिंग साइड कौन सी, एक तो बीई और दूसरा डीई, इन दोनों साइड का स्क्वायर और इनका सम। ठीक है, तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो बीडी तो हमें निकालना है, बीई कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर हो गया, डीई कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो यहां से ये बीडी स्क्वायर कितना आ गया 169। हमें क्या फाइंड करना है बीडी, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169। अब 169 देखो इतना तो ये छोटा सा नंबर है, ये हमें पता होना चाहिए कि 169 किस नंबर का स्क्वायर होता है 13 का, तो 169 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 13। इसका मतलब जो बीडी आया है वो कितना आ गया 13 मीटर। तो इन दो बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 13 मीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है,
क्लियर हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4 में लिखा है द एरिया ऑफ अ टाउन इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इज 729 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब क्या है, यहाँ पे एक टाउन का एरिया दे रखा है और ये जो टाउन का एरिया गिवन है ये टाउन किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। ठीक है, तो स्क्वायर शेप में एक टाउन है जिसका एरिया कितना गिवन है 6729 स्क्वायर किलोमीटर। बोला गया है कि ये जो टाउन है स्क्वायर शेप में, इसकी एक साइड की लेंथ क्या होगी, तो हमें वन साइड की लेंथ बतानी है। ठीक है, अब देखो ये हमें एरिया गिवन है। अच्छा यहाँ पे बताओ, ये जो एरिया गिवन है ये जिस टाउन का एरिया वो स्क्वायर शेप में, और अगर स्क्वायर शेप में तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो अगर मुझे इसकी साइड निकालनी है तो क्या मैं एरिया को यहाँ पे साइड का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई है तो ये स्क्वायर शेप है ना, तो इसका मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर किसके बराबर हो गया 729, तो गिवन है ना एरिया, तो एरिया के जगह लिख दिया साइड स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसकी साइड चाहिए। अगर हमें इसकी साइड चाहिए तो इधर से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और अगर एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या आता है, स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये 729 किसका स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ पे 729 भाई हम फाइंड कर सकते हैं कि ये किस नंबर का स्क्वायर होगा, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, 729 को अगर मैं लॉन्ग डिवीजन से करना चाहूं, देखो 29 का ग्रुप बना, 7 का ग्रुप बना। अब देखो पहला ग्रुप क्या है यहाँ पे 7, तो 7 किस नंबर का स्क्वायर 7 या उससे कम आएगा, तो देखो 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का लेकर चलूंगा तो 9 आएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, डिजिट यहाँ पे 2 लिया है तो 2 इधर की तरफ ऐड होता था, अंदर की तरफ माइनस होगा, और फिर नेक्स्ट वाला पेयर 29 आ गया। फिर से यहाँ पे एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 329 आ जाए। तो देखो ये 7 से चला जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, 7 4 जा 28 और 4 कितना 32। क्या बचा यहाँ पे, बिल्कुल खत्म। डिजिट क्या लिया मैंने 7, तो यहाँ पे 7, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 729 कितना है 27। और यूनिट क्या बनेगी फिर साइड की, किलोमीटर, क्योंकि एरिया किस में था, किलोमीटर स्क्वायर। तो इस टाउन का जो एक साइड है वो कितना होने वाला है, 27 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहां तक क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6249 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब कहना चाह रहा है कि एक नंबर गिवन है 6249, बोल रहा है कि इस नंबर में से ऐसा क्या नंबर माइनस करें कि जिससे ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जिससे ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या नंबर माइनस करूं जिससे जो नंबर माइनस करने के बाद आए वो क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। फिर आगे भी इसने बोला कि व्हाट इज दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आने वाला है ये भी हमें बताना होगा। आल्सो फाइंड दिस स्क्वायर रूट, और उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है वो भी हमें बताना होगा। तो यहाँ पे हमें 3 बातें बतानी है कि इस नंबर्स में से किस नंबर को माइनस करूं जिससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होने वाला है, और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या होने वाला है। ये 3 आंसर हमें यहाँ पे देने हैं। तो देखो ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें गिवन नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, देखो इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं जहां पे हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया है, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन आया है वहां पे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया गया, या तो मल्टीप्लाई की हेल्प से बनाया था या डिवाइड की हेल्प से बनाया था। तो जब क्वेश्चन ये होता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मेथड यूज करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बात क्लियर हुई। और अगर क्वेश्चन ये है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाना है लेकिन बाय सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग सम नंबर, तब मेथड यूज करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे देखो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है लेकिन बाय सब्ट्रैक्टिंग सम नंबर, तो मेथड कौन सा यूज करने है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमें गिवन नंबर है ना उसका सीधे सीधे हम स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जरूर ध्यान रखना, किस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो बस ये सोच लो कि हमें एक तरीके से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं पेयरिंग करूंगा, तो लास्ट के 2 नंबर ग्रुप बन गया, इन लास्ट फिर ये इन 2 नंबर ग्रुप बना। अब देखो पहला ग्रुप क्या है 62, तो किस नंबर का स्क्वायर 62 आएगा या इससे कम आएगा। तो देखो 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो सकता है। 8 का करता हूँ 8 8 से 64 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 7 टाइम से ही जा सकता है। तो 7 7 से 49, यहाँ पे डिजिट आया 7 तो 7 आ गया। बाहर की तरफ 7 + 7 14 हो जाएगा, अंदर की तरफ माइनस करेंगे 12 में 7 हो गया 3, ये बचेगा 13। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेयर उतारेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट ग्रुप 49। अब फिर से यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1349 आ जाए या फिर इससे कम। ठीक है, तो देखो ये कितने टाइम्स जा सकता है, लगभग
अगर मैंने यहाँ पे 5 लिया तो ये 150, ये कम से कम 150 का अप्रोक्स बन रहा है नंबर एक तरीके से, और 150 के अप्रोक्स ये कितने टाइम्स आ सकता है, तो 15 9 जा, कहीं ना कहीं ये 8 या 7 करके कुछ ऐसे जाएगा। अब देखो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। अगर मैं 8 लेके चलता हूँ, 8 8 से 64, ठीक है, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, 8 1 जा 8 और 3 11, तो 1184, तो 8 पे ये कम आ रहा है। अच्छा एक बार 9 पे भी करके देखता हूँ, अगर 9 पे करते हैं तो 9 9 जा 81, 8 कैरी 9 4 जा 36 प्लस 8 44, 4 कैरी 9 1 जा 9 9 4 13, तो ये क्या रहा है, अच्छा 9 पे भी जा रहा है तो 1341, और 10 तो आने का कोई मतलब ही नहीं, तो मैक्सिमम कितने टाइम्स आ सकता है ये 9, क्योंकि यहाँ पे हमें डिजिट लेनी पड़ती है, यहाँ पे हम कोई नंबर नहीं लिखते। तो अगर ये सोचो कि यहाँ पे 10 भी आ सकता है तो 10 तो नहीं आएगा, क्योंकि 10 एक डिजिट नहीं, 10 क्या है, एक नंबर हो गया। डिजिट क्या होता है, 0 to 9 डिजिट कहलाती है, ठीक है, तो 10 नहीं आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम 9 जा सकता है। तो 9 से करने पे कितना मिल रहा है, 1341, माइनस करते हैं ऊपर तो क्या बचेगा, यहाँ से 8 बचा। अब देखो यहाँ पे, अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने डिजिट 9 निकाला, 9, ठीक है। अभी तक जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो यहाँ पे जो नंबर बचता था लास्ट में आके, सारे पेयर खत्म हो जाने के, देखो 49 था, 49 मैंने नोट कर लिया, सारे ग्रुप खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे 0 बच रहा था, लेकिन इस केस में 0 नहीं बचा। तो इस केस में 0 वही इसलिए नहीं बचा क्योंकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर 8 बचा है ना, इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर से 8 एक्स्ट्रा है, इसमें जो 8 है ना ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये नंबर में 8 एक्स्ट्रा पार्ट ना होता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता। तो हम क्या करेंगे कि अगर सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है, हम सीधे सीधे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है, और लास्ट में जो नंबर निकल के आएगा उसी नंबर को हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो नंबर आने वाला है, किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, 8 को। तो गिवन नंबर में से अगर मैं 8 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पहला आंसर तो हमारा निकल के आ गया कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 8, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 6249 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा फिर इसने पूछा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होने वाला है, तो देखो गिवन नंबर में से 8 को माइनस कर दो तो हमें ये भी पता चल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आने वाला है। तो अगर 6249 में से भाई माइनस करते हैं 8 को तो क्या निकल के आएगा, 6241। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आने वाला है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन नंबर में से जो सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा क्या, 6241, तो 6241 आ गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके बाद ये भी पूछा गया है कि इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखो जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन चुका है तो कुछ ना कुछ तो इसका स्क्वायर रूट रहा होगा। तो ध्यान रखना है ऊपर यहाँ पे जो आ रहा है 79, यही 79 क्या होने वाला है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर इसका स्क्वायर रूट होने वाला है, ठीक है। तो 79 क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें कुछ नंबर गिवन है और सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते आएंगे जैसे कर रहे थे, और लास्ट में जाके जो नंबर बचेगा उसी नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। और ये जो ऊपर आएगा यहाँ पे नंबर, वो नंबर क्या बनने वाला है, उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट बनने वाला है, ठीक है। तो देखो जब मैं यहाँ पे 6241 लूंगा तो होगा क्या, मैंने 8 कम कर देना, तो यहाँ पे ये 8 आएगा नहीं, यहाँ पे 0 बनेगा, और जब यहाँ पे 0 बनेगा तो ऊपर जो 79 है, ये 79 की क्या 79 क्या होने वाला है, उसका स्क्वायर रूट होने वाला है ना। तो तीनों चीजें एक ही उसमें आ जाएंगी हमारी। हमने ये भी बता दिया कि हमें 8 सब्ट्रैक्ट करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 6241, और उसका स्क्वायर रूट क्या आने वाला है 79। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है विच लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 7912 टू मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हमें 7912 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो इस 7912 में क्या ऐड करें जिससे क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर में जब इस हमें ऐड करके बनाना है तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वो ध्यान देना क्या करना है, सबसे पहले तो इसके ग्रुप बनाओ जैसे बनाते आए हैं हम, ठीक है। ग्रुप हमने बना लिए, ग्रुप बनाने के बाद इसमें
फिर से वही हम लॉन्ग डिवीजन लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, डिवीजन मेथड लगा रहे हैं। तो पहला ग्रुप क्या है 79, तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 79 आए या इससे कम आए, तो 9 9 जा 81 ज्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो 8 8 जा सकता है, तो 8 8 जा 64, डिजिट यहाँ पे 8 लिया तो 8 आ गया, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 8 प्लस 8 हो गया 16, यहां तक अब सेम है ना। अब लास्ट ग्रुप क्या बचा 12, तो बस ध्यान देना कि जब भी हम ऐड करके बनाएंगे, देखो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, बुक में भी एक तरीका दे रखा है, तो मैं बुक वाला तरीका नहीं समझा रहा जिससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इजी वाला मेथड बता रहा हूँ, बुक वाला मेथड मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, मेरा मेथड थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे देखो लास्ट ग्रुप क्या दे रखा है यहाँ पे 12, अब यहाँ पे दो ग्रुप थे ना, तो पहले वाला ग्रुप तो सोल्व हो गया, लास्ट ग्रुप यहाँ पे उतार लिया, तो इस लास्ट स्टेप पर ही थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। लास्ट स्टेप में ध्यान क्या रखना है, अभी तक हम क्या करते हैं यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लेते थे जिसे मल्टीप्लाई करने पे 1512 या 1512 से कम आ जाए, तो देखो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 16, ये कितने टाइम्स है, अगर मैं इसको 7 से करता हूँ, देखो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 4 46, 4 कैरी, 7 7 प्लस 4 11 69, तो अभी तो कम है, ये 168 भी जा सकता है, ठीक है, 8 8 जा 64, तो 6 कैरी, फिर ये 8 6 जा 48 प्लस 6 54, 5 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, 1344, ठीक है, अभी भी कम है। एक बार अगर इसको 169/9 करते हैं तो देखो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा 54 प्लस 8 62, 6 कैरी, 9 1 जा 9 और 9 6 15, तो 1521 ज्यादा। अब देखो अगर यहाँ पे देखा जाए हमें यहाँ पे कम लेके चलना पड़ेगा, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे यहाँ पे 8 लेके चलना होगा, ठीक है, लेकिन एडिशन वाले केस में क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे एडिशन के केस में कि जो यहाँ पे लास्ट नंबर आ रहा है थोड़ा सा इससे ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए इससे ज्यादा, तो 168 इंटू 8 करता हूँ तो 1344 कम आ रहा है, लेकिन अगर 169 इंटू 9 करता हूँ तो 1521 ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 9 लूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लूंगा 9 लूंगा, क्योंकि अगर 8 लिया तो 1344 कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है, तो 8 कब लेता मैं यहाँ पे, अगर क्वेश्चन ये होता कि इस नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि नंबर में क्या ऐड करेंगे जिससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो हम क्या करेंगे कि एक डिजिट एक्स्ट्रा ले लेंगे, कि मान लो सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर 8 लेना था तो हम 9 ले लेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग 7 लेना पड़ रहा था तो हम एडिशन में 8 ले लेंगे। बात क्लियर हो चुकी, तो सिर्फ मैंने एक डिजिट एक्स्ट्रा लिया है, 8 लेना चाहिए था कब, जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके पूछा जाता है, लेकिन एडिशन में पूछ रहा है तो 8 की जगह क्या ले लिया 9। माइनस करेंगे, अब यहाँ पे 1512 में से 1521 क्या माइनस नहीं हो सकता, देखो भाई छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस तो हो सकता है ना, हमने इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, तो कितना आएगा ये 9 आएगा, लेकिन माइनस का। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी ये नेगेटिव नंबर आएगा, इस नेगेटिव नंबर का माइनस हटा के जो बचा 9, वही 9 हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या करना है, इसमें कुछ नंबर ऐड करना है, तो -9 का मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन इसे परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए -9 चाहिए, -9 की कमी पड़ रही है, -9 की कमी पड़ने का इसके 9 और देना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो वी हैव टू ऐड 9 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा, 9 ऐड करना पड़ेगा, बाकी सिर्फ इसमें इतना ही पूछा गया। अच्छा, अगर ये पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आने वाला है, तो भाई गिवन नंबर में 9 ऐड करेंगे, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, और जो यहाँ पे ऊपर ये 89 है, ये 89 उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या आने वाला है, स्क्वायर रूट आने वाला है। तो अगर पूछेगा तो लिख देना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा तो ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। बात क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आज हमने किया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 to 6, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 10। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक क्या करो, ठीक है। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 10।